ऐसी दुनिया जहां फैक्ट्रियां नहीं चलती, ट्रेनें नहीं दौड़ती और सुबह की कॉफी के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। जेम्स वॉट से पहले जिंदगी ऐसी ही थी। देखो, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे 1736 में स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक में जन्मे वॉट शुरू से ही जुगाड़ू थे। वर्ष 1736 था। जॉर्ज द्वितीय सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि संसद ने 17वीं और 18वीं सदी के क्रांतिकारी निपटान अधिनियमों के बाद से विधायी एजेंडा पर नियंत्रण कर लिया था। अब यह देश में प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी। सर रॉबर्ट वॉलपोल ग्रेट ब्रिटेन के भिख प्रधानमंत्री थे। संवैधानिक उथल पुथल के बाद इस पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति। शक्ति का संतुलन अनिवार्य रूप से बदल गया था। वेस्टमिंस्टर से सैकड़ों मील दूर और उस समय के राजनीतिक संघर्षों से दूर जेम्स वॉट का जन्म स्कॉटलैंड के निचले इलाकों में हुआ था। उनके माता पिता प्रतिष्ठित और सुशिक्षित परिवारों से समुदाय के सम्मानित सदस्य थे। उनके बेटे के लिए उनकी उच्च अपेक्षाएं होती। जो वे कल्पना नहीं कर सकते थे वह यह था कि उनका नाम शक्ति का पर्याय बन जाएगा। इस बार राजनीतिक नहीं, बल्कि भाप। जेम्स वॉट औद्योगिक क्रांति के दिग्गजों में से एक बन गए और उनके आविष्कारों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को फिर से परिभाषित किया। उन्हें गणित, इंस्ट्रूमेंट्स और चीजों के काम करने के तरीके जानने का बहुत शौक था। 1660 के दशक में उन्हें एक न्यूकमन स्टीम इंजन मिली। ये पुराना मॉडल बहुत बड़ा, इनएफिशिएंट और कोयला ऐसे खाता था जैसे कल ही दुनिया खत्म होने वाली हो। वॉट ने इसकी कमियां देखी और उनके पास एक आइडिया आया। उन्होंने एक अलग कंडेंसर जोड़ा। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन बस उसी एक अपग्रेड ने स्टीम इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। अचानक हमारे पास ऐसी मशीनें आ गईं जो फैक्ट्रीज चला सकती थीं, पंप्स चला सकती थीं और बाद में ट्रेनें भी। उनकी विरासत आने वाली सदियों तक पहुंची, जो उनके जीवन काल में मिली प्रसिद्धि से कहीं अधिक थी। लेकिन यह कैसे हुआ? जेम्स वॉट ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए क्या किया? जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक शहर में हुआ था। उनके माता पिता मजबूत प्रेस्बिटेरियन थे जो कोवेनांटर आंदोलन में पले बढ़े थे। जेम्स के पिता, जिनका नाम भी जेम्स वॉट था, शिपिंग उद्योग और स्थानीय सरकार दोनों में काम करते थे, पाइंट्स, जबकि उनके दादा गणित, मारिसो, सर्वेक्षण और नेविगेशन के शिक्षक थे। अपने शुरुआती वर्षों में जेम्स अक्सर बीमार रहते थे और उनकी मां ने उन्हें कुछ वर्षों तक घर पर ही पढ़ाया, जब तक कि वह स्थानीय व्याकरण स्कूल में जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गए। वह एक होशियार बच्चा था जिसमें गणित के प्रति रुचि थी, जो बाद के जीवन में उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। स्कूल छोड़ने के बाद वॉट ने अपने पिता के व्यवसायों की कार्यशालाओं में काम किया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग मॉडल बनाने में काफी कुशलता और कौशल का प्रदर्शन किया। जब वह 18 वर्ष के थे, उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता की सेहत बिगड़ने लगी, जिससे वॉट को कहीं और प्रशिक्षण की तलाश करनी पड़ी। उनके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था वह उनका कैल्विनिस्ट धार्मिक पृष्ठभूमि था, जो सत्य और कड़ी मेहनत पर जोर देता था, अपव्यय से बचने और ईश्वर के समक्ष अपनी जिम्मेदारी का हिसाब रखने पर बल देता था। वॉट ने ग्लासगो विश्वविद्यालय में समय बिताते हुए वह अधिक वैज्ञानिक और जिसे हम प्रबोधन के रूप में सोच सकते हैं, ऐसे विचारों को भी आत्मसात किया। वह वहाँ कभी छात्र नहीं थे, लेकिन लंदन में अपने वैज्ञानिक उपकरण प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के बाद वॉट के इंजन ने सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं बदला, बल्कि इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तब तेजी पकड़ी क्योंकि फैक्ट्रीज अब कहीं भी बनाई जा सकती थी, सिर्फ पानी के पास ही नहीं। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, शहर बढ़ गए, दुनिया की रफ्तार तेज हो गई। लेकिन वॉट यहीं नहीं रुके। उन्होंने रोटरी मोशन इंजन बनाया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैथ्यू बोल्टन के साथ काम किया और हॉर्स पावर शब्द भी उन्होंने ही गढ़ा। हाँ, हॉर्स पावर, जिसे आज भी हम इंजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आप लाइट चलाएं, ट्रेन में सफर करें या अपना फोन चार्ज करें, तो याद रखना, आधुनिक दुनिया की शुरुआत में वॉट का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, और पावर की वो यूनिट वॉट, हाँ, उनके नाम पर ही रखी गई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर एक स्कॉटिश इंजीनियर के लिए बुरी विरासत नहीं है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने दुनिया बदल दी, लेकिन जेम्स वॉट जैसा कम ही कोई कर पाया।